हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी की है। और ये हमारी लेटेस्ट एनसीईआरटी की है। जो पुरानी एनसीईआरटी थी वो बंद हो चुकी है और अब ये लेटेस्ट एनसीईआरटी है। इसमें क्वेश्चंस अलग हैं, तो इस एनसीईआरटी के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 140। तो इसका आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल पे भी आते हैं और 1 की टेबल पे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद की पे और 1 की टेबल पे आते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 2 की टेबल पे आता है, इसलिए हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद हम देखिए तो 5 हमारा 5 हमारा प्राइम नंबर है। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है। 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, हमारा 11 है। तो सो ऑन हम कह सकते हैं, 13 भी है, 17 भी है। तो सो ऑन हम कह सकते हैं, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? हमने प्राइम नंबर देख लिया, तो अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर की। तो प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो किसी भी नंबर के फैक्टर हों। जैसे कि हमको यहाँ इस नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसके हमको सभी फैक्टर्स बताने हैं जो कि प्राइम नंबर हों। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अब हम देखते हैं, और आपको नोटबुक के अंदर इसको कैसे लिखना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है 140 हमारा क्वेश्चन है, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ इस तरह की टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 140। अब हमको देखना है कि 140 किसके टेबल पे जाता है, 2 की टेबल पे जाता है या नहीं जाता। तो हाँ, ये जाता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 को यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 70। सिमिलरली हम दोबारा भी इसको देखेंगे, ये 2 से जाता है, नहीं, हाँ जाता है, तो जाता है, तो हम यहाँ पे 2 से इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। अब इसको हम प्रोसीड करेंगे, अब देखेंगे 2 से जाता है, ये नहीं जाता 2 से। अगर हम देखें 3 से, तो 3 से डिवाइड ये नहीं होता। अब ये सीधा होता है 5 से डिवाइड, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7। 5 से 35 को 5 से डिवाइड करने के बाद आता है 7। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 से 3 से तो नहीं जाता था, तो अब 5 से भी देख लिया हमने, तो 5 से भी कर लिया, तो ये इससे भी नहीं जाता है। तो अब हमारे पास आ जाता है 7। तो अब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाए। जब हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व 50% हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ से मतलब इरेज कर देंगे, 1 यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं 2 × 5 × 7। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स इसके यहाँ पे आए हैं। तो इसको हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास 2 जो है वो 2 बार आ गया है, तो इसको हम पावर में लिख देंगे, 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर हो गया है। सिमिलरली अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसी में सेकंड पार्ट की बात करें, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 156। तो 156 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 156। तो 156 को हम सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे 156, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमको लाइन वाइज डिवाइड करना है, जैसे कि सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, और फिर 17 से। ऐसे हमको लाइन वाइज ही चलना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 78 आ जाता है। तो अब हम देख सकते हैं ये भी हमारे 2 से डिविजिबल है, तो इसको दोबारा से हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है 39। तो 39 आने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट है जो यहाँ पे 9 है। तो लास्ट डिजिट 9 होने का मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम देखेंगे 3 से। हाँ, ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका जो सम ऑफ डिजिट है ना, 3 + 9 अगर हम करते हैं तो ये आता है 12, और 12 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे,
3 से, तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 13, और 13 को अगर हम देखें तो 7 से, 5 से, 7 से नहीं होएगा, 11 से भी नहीं होगा, ये सीधा 13 से डिवाइड होएगा। तो 13 हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 × 3 × 13, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आप खुद से सॉल्व करना, मैं ये वाला आखिरी वाला सॉल्व करवा देता हूँ। 7 4 2 9। तो फिफ्थ पार्ट को हम अगर सॉल्व करें 7 4 2 9, और इसको भी हमको सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है 7 4 2 9। तो 7 4 2 9 को अगर हम सॉल्व करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 5 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 7 से अगर हम देखें तो 7 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, आप चेक कर लेना। 11 से भी नहीं होगा ये डिविजिबल। ये डायरेक्ट जो डिविजिबल होगा ये होएगा 17 से, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो इसको 17 से हमको यहाँ पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 7 4 2 9 को हम 17 से डिवाइड करके देखेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 3 7, और अब इसको अगर हम दोबारा प्रोसीड करें, इसको डिवाइड करें, तो ये हमारा 19 की टेबल पे जाएगा, जो कि ऑल्सो एक प्राइम नंबर है 19। तो इसमें हमको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो 19 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। तो अब हमको 23 से जो है वो ऑलरेडी ही एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको 23 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 17 × 19 × 23। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर और बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है। तो इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। जो यहाँ पे हमको पेयर ऑफ इंटीजर दे रखा है, 2 इंटीजर्स दे रखे हैं, इनकी हमको LCM एंड HCF निकालना है। एंड वेरीफाई द LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो और हमको इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, जो LCM × HCF है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। और इस फॉर्मूले को आपको रिमेंबर भी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसके ऊपर बेस्ड आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारे पास है 26 एंड 91। सेकंड फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसका LCM कैसे निकाल लें और HCF कैसे निकाल लें। तो LCM और HCF निकालने से पहले आपको इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो हम पहले 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 26 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा 13, और यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 1। और अगर हम 91 की करते हैं, 91 की अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये सबसे पहले 7 की टेबल पे जाएगा 13 पे, और 13 1 ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 26 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 13, और हमारा जो 91 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 13। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमको HCF निकालना है, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, HEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एक ऐसा फैक्टर बताना है आपको जो हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा हो। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, आपने सबसे पहले लिख लिए इसके प्राइम फैक्टर, इसके भी प्राइम फैक्टर, और इसमें जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है 13 कॉमन है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 ही यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम बात करें LCM की, जो कि है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन आया था, कॉमन को हम ऐसे कैसे लिख देंगे,
और जो हमारे बच गए 2 बच गया, इसको भी लिख दो, और ये 2 बच गया हमारा, 2 को हम ऐसे लिख देंगे, और हमारा एक 7 बच गया, 7 को भी ऐसे लिख देंगे, और इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा 182। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 182। अब हमको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। लेट्स वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अब हमको ये वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले LCM इंटू HCF ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LCM इंटू HCF, जो कि हमारे पास क्या आएगा, LCM हमारे पास है 182 एंड LCM HCF हमारे पास 13। तो 182 की अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2366। तो ये हमारे पास 2366 आ गया है LCM इंटू HCF। और अब हम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स की बात करें, प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू, जो हमारे पास नंबर्स थे 26 इंटू 91, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2366 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले तो HCF आप जब निकालोगे तो आपको सिर्फ कॉमन थिंग्स लेनी है, और जब LCM निकालोगे आपको कॉमन एक बार लेनी है, और जो बच गया वो एक बार वो लेना है। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप 2 बार था 13, तो हमने यहाँ पे एक ही बार लिया है LCM में, और जो बच गया वो सारा भी एक बार लिया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो अब हम इसमें दूसरा कोई पार्ट देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसमें थर्ड पार्ट, इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड आप खुद करिएगा। यहाँ पे हमारे पास है 336 एंड 54। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 336 एंड 54। तो सिमिलरली हमको सेम यहाँ पे करना है जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले हमको फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 54 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 14 7। और अब ये हमारे पास 3 पे जाएगा, 3 पे 9 पे, और ये 3 पे और ये 3 ये 1 पे। तो हमारे पास ये 54 का आ गया। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे 336 का। 336 है जो वो 2 पे जाएगा सबसे पहले। तो ये 1 13 12 6 16 8। अब ये दोबारा से 2 पे जाएगा, 16 का 8 का 4। अब ये दोबारा से 2 पे जाएगा, 8 का 4 का 2। अब ये दोबारा 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 21। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 21 3 पे जाएगा 7 पे, और ये 7 जाएगा 1 पे। तो 336 का हमारे पास कुछ इस तरह का है, और 54 का हमारे पास कुछ इस तरह का। तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो 54 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 336 का हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 बार हमारे पास 2 है, और 1 बार 3 है, और 1 बार 7 है। तो अब जैसे हमने पहले किया था, ऊपर किया था, कॉमन को हमने सर्कल कर लेना है ताकि वो इजी हो जाए हमारे लिए, और कॉमन को हम HCF में लिखेंगे। तो सेम ही हम यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 2 यहाँ पे हमारा 1 बार कॉमन है। यहाँ पे हमको पेयर बनाना है, 2 का पेयर बन गया। अब इस 2 को हम देखें तो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन सकता। इस 2 का कोई पेयर नहीं बन सकता, इसका नहीं बन सकता, इसका नहीं बन सकता। 3 का हम देखें, 3 का एक पेयर बन सकता है, ये बन गया।
7 का कोई पेयर नहीं बन सकता, तो हमारे पास 2 पेयर बने हैं। तो 2 पेयर हमारे पास तैयार हो गए हैं यहाँ पे। तो हम HCF देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 पेयर को हम लिख लेंगे। तो 2 × 3, तो 2 3 जा 6, तो हमारा HCF है जो वो हमारे पास 6 आ गया है। अब हम बात करेंगे LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको जो पेयर वाली चीज़ है वो एक बार लिखनी है। जैसे कि हमारे पास ये जो पेयर बना है इसको हमको लिखना है एक बार, 2 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा जो पेयर बना है 3 का, उसको भी हम एक बार लिख देंगे। अब जो भी बच गया उसको हम सिंगल टाइम लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 तो 3 बच गए हैं, 3 × 3, और यहाँ पे 3 बार 2 बच गया है, मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 7 बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3024, जो कि हमारा LCM है। अब हमारे पास सेम यहाँ पे LCM एंड HCF आ गया है। तो सिमिलरली हम ऐसे ही सेम जैसे कि यहाँ पे किया था हमने, लेट्स वेरीफाई, ऐसे ही लिख कर हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, LCM × HCF। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 3024 × 6। और हम प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो नंबर्स थे वो है 336 × 54। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी 6 के मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 18144, और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी हमारा सेम आएगा 18144। तो हम यहाँ पे हैंस लिख के वेरीफाइड लिख देंगे। अब हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको जैसे कि हमने ऊपर निकाला 2 का LCM और HCF, अब हमको 3 का निकालना है। तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको इसमें से करवा देता हूँ, मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें आप यहाँ इसमें मैं देख सकता हूँ, इसमें भी आपको कोई भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा इसका, और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में, जो कि हमारे पास है 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 12, 15, 21। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। आप यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूँ। तो अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि 12 है ना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 भी लिख सकते हैं, 4 3 जा 12। बट यहाँ पे 4 क्यों नहीं आएगा, 4 यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। और 4 को हम फर्दर 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, जैसे कि 2 × 2 में, तो यहाँ पे 3 साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे 4 नहीं आया है। अब हमारे पास ये तीनों आ गए हैं। तो इन तीनों में आप देख सकते हो, अब आपको ऊपर हमने जैसे कि यहाँ पे हमने पेयर बनाया था 2 का, यहाँ पे भी 2 का बनाया था। अब 3 नंबर है, तो 3 नंबर में क्या बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। तो 3 का पेयर बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा, 2 तो किसी के अंदर नहीं है, सेम ये 2 भी नहीं है। तो 3 देखें तो हम 3 तीनों के अंदर है। तो हमारा जो पेयर बनेगा 3 3 एंड 3, तो ये हमारा एक पेयर बन गया। अब दूसरा देखते हैं हम, 5 भी नहीं है किसी के अंदर, 7 भी नहीं है, तो हमारा सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, वो है 3। तो अब हमारा जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आएगा, वो हमारा पास 3 आएगा, क्योंकि पेयर में से एक ही निकालना है। और LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमारा क्या आएगा, पेयर को एक बार लिखना है और बचे हुए को
जितनी बार वो है उसको उतनी बार ही लिखना है। तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 की कर दी, 7 की कर दी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 5 35, 35 2 70, 140 एंड 140 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 420। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 420। तो ये हमारा LCM आ गया और ये हमारा HCF है। अब जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो आएगी सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट भी मैं आपको करवा ही देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में ये हमारे पास नंबर्स क्या हैं 17, 23 एंड 29। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा 17 है, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये मतलब खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसको हम कुछ भी मतलब लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे 17 ही आएगा। 23 की बात करें तो 23 में भी 23 आएगा। 29 की अगर हम बात करें तो 29 भी 29 आएगा, क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर है, और तीनों ही प्राइम नंबर होने की वजह से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आएगा 1। तो आपको सिंपली यहाँ पे 1 आंसर लिख देना है। और अगर हम LCM की बात करें तो इन तीनों की मल्टीप्लाई आपको करनी है, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 11339। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख सकते हैं। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड भी मैं आपको करवाई देता हूँ। 8, 9 एंड 25। 8 की अगर हम बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। 9 की 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 की 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी HCF है जो वो 1 आ जाएगा, और LCM आएगा इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो अगर हम 25 की 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आएगा, और फर्दर हम इसकी मल्टीप्लाई 9 से करें तो 1800 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 1800 हमारा आंसर आ गया है। तो आपको ये कुछ इस तरीके से सोल्व करने हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन जो है, जो HCF हमारे पास गिवन है जो कि है 9, और हमारे पास 2 नंबर हैं, और इसका जो हमको LCM फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऊपर मैंने आपको बोला था कि ये आपको जो है फॉर्मूला रिमेंबर करके रखना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसी फॉर्मूले से अब हम इसको निकालेंगे। तो हम चलते हैं हमारी शीट के ऊपर, नेक्स्ट शीट के ऊपर ही हम कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन क्या है, सबसे पहले उसको हम लिखेंगे HCF ऑफ, ब्रैकेट को हम ऑफ बोलते हैं, विल बी इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमको HCF गिवन है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम अगर पुट करें तो इनको, तो हमारे पास क्या आ जाता है, देयरफॉर वी हैव, जो हमारी HCF की जो वैल्यू है, LCM को हम LCM में लिख देंगे, और HCF की वैल्यू हमारी 9 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो हम 2 नंबर जो हमारे पास है 306 और 657, इनको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 9 जो है मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पे जाके क्या होएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे LCM इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 22338। आप इसको सोल्व करके देख लेना, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले 5th क्वेश्चन में हमको चेक करना है, ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा आप ये लगा सकते हो, जैसे कि हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करे हैं
इसमें आपको समझने की चीज़ थी, अगर आपने एक बार समझ लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको चेक करना होता है, इसमें आपको थोड़े बहुत स्टेप्स है ना जो याद करने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये सारा क्वेश्चन करवाऊँगा, आपको क्या करना है, आपको इसको समझना भी है और इसके स्टेप्स को थोड़ा बहुत याद भी करना है। जैसे कि हम फार्मूलाज को याद करते हैं, इसके स्टेप्स को भी आपको याद करना है। तो इसमें हमको क्या करना है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। इसको हमको चेक करना है कि जो 6 की पावर n हो और n कोई भी नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। तो उसका जो एंड होता है वो 0 से होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप मैं रफ कुछ एक मतलब ये लगा लो, आप रफ वर्क कुछ करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हम देख सकते हैं 6 की पावर n हमको फाइंड आउट करना है। 6 की पावर n, और n ये हमारा क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अब हम यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं। 6 की पावर 1 तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 की पावर 2 तो हमारे पास 36 आ जाएगा, 6 इज़ 36। और 6 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 216। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट का जो नंबर है वो हमारा हमेशा 6 आ रहा है, तो ये आगे तक भी 6 ही आएगा। तो हमको सिंपली दिख रहा है कि लास्ट में 6 आ गया, तो यहाँ पे 0 तो आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो हमारा आंसर तो हमको पता है कि यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं आएगा। बट इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसको चेक कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूँ वैसे आप इसको ग्रैब करते रहना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ अगर कोई नंबर 0 से एंड होएगा तो वो डिविजिबल होएगा 10 से, इस चीज़ का तो हमको पता ही है। तो हम इसमें लिखेंगे इफ़ एनी नंबर इज़ एंड विथ 0 तो इट विल बी डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10। और हम कह सकते हैं कि 10 से डिविजिबल होगा, और या फिर 10 के फैक्टर्स से डिविजिबल होगा। 10 के फैक्टर हमारे पास क्या है, तो 10 के फैक्टर्स हमारे पास है, और इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5, जो कि 10 के फैक्टर हैं। तो हम यहाँ पे i.e. 10 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 से और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें किसकी, 6n की, तो हम यहाँ पे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू नहीं उसकी पावर n। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सिंपली ये 2 से तो डिविजिबल है, बट ये 5 से नहीं है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन दी प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 5 नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं अब, हैंस फॉर एनी नंबर, एनी वैल्यू ऑफ n, n की कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 100 हो, इन्फिनिटी हो, 6n will not be
डिविजिबल बाय 5, हम ये बात कह सकते हैं। सो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम लास्ट में ये एक बात कह सकते हैं, 6 की पावर n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इस क्वेश्चन का। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इस क्वेश्चंस को आपको मेनली स्टेप्स में आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसके स्टेप्स आपको कैसे कैसे लिखने हैं। इसमें मतलब समझने वाला कुछ ज़्यादा है नहीं, बट इसको आपको याद करना पड़ेगा और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 6th क्वेश्चन, सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं 6th क्वेश्चन में वो हमारे पास क्या पूछ रहा है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × एंड सो ऑन प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं, एक तो ये और एक ये दोनों कंपोजिट क्यों हैं, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। हमने प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस किया था। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल पे और 1 की टेबल पे आते हैं, और हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जो खुद की टेबल पे भी आते हैं, किसी और की टेबल पे भी आते हैं और 1 की टेबल पे भी आते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर के जो है फैक्टर, एक तो वो सेल्फ होता है, एक 1 होता है और एक कुछ और भी हो सकता है। और अगर हम प्राइम की बात करें तो सेल्फ और 1 ही होएगा। तो अब आपको कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा सम कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 4 का जो फैक्टर है सेल्फ, 4 की टेबल पे आता है 1 पे, और 4 1 से भी 1 की टेबल पे भी आता है 4 पे, और 4 2 की टेबल पे भी आता है। तो इसीलिए 4 हमारा जो है कंपोजिट नंबर है। तो हमको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है 7 × 11 × 13 प्लस 13 जो कि ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये दोनों कंपोजिट क्यों है। तो अब हम चलते हैं हमारी शीट के ऊपर। तो हमारे पास है 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है 7 × 6 × 5 4 3 2 1 एंड प्लस में है 5। सो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है। तो सबसे पहले हम इस नंबर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो नोट डाउन करेंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप, 1 इज़ प्राइम एंड 1 इज़ कंपोजिट एंड सो ऑन। ये सब कुछ आपको यहाँ पे नोट करके यहाँ पे बताना है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आपको एक्सप्लेन करने के बाद, अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट। हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में 7 × 11 × 13 प्लस 13। अगर हम इसके अंदर से, इस जो ये पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर के अंदर से हम 13 को कॉमन लें, तो कॉमन हम कैसे ले सकते हैं वो देखो आप। यहाँ पे हमारे पास बीच में जो प्लस का साइन है, इसके इस साइड भी हमारे पास 13 है और इसके इस साइड ये पूरी टर्म है और इसके अंदर भी हमारे पास 13 है। तो इसके अंदर से हम 13 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हम इसको कैसे लेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, 13 हमारा बाहर आ जाएगा, 7 × 11 प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 1 × 13 था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 13 अकेला था तो 1 उसके साथ हमेशा रहता है मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इससे हम क्या कह सकते हैं,
इससे हम कह सकते हैं जो ये पूरा नंबर था, ये वाला, इस पूरे नंबर के हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए, एक तो 13 हो गया और एक ये वाला नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर की क्या खासियत होती है, उसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो 1 की टेबल पे भी जाता है, सेल्फ की पे भी जाता है, SELF सेल्फ की पे भी जाता है, और किसी और की टेबल पे जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, ये 13 की टेबल पे जा रहा है और ये साथ में इस नंबर की टेबल पे जा रहा है। तो इसीलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है कंपोजिट नंबर। तो इसमें हम आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे यहाँ पे 13 और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 77 + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 × 78। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए वो 13 भी आ गया, वो 78 भी आ गया, और 1 तो होता ही है, और ये पूरा जो नंबर है ये भी है। तो इतने सारे फैक्टर आने के बाद ये कंपोजिट है। तो ये कंपोजिट है। सो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 78 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 6। 78 को हम 13 × 6 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 6 भी एक फैक्टर आ गया है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 as its FACTORS factors। सो हम क्या कह सकते हैं, या फिर therefore it is a composite, COMPOSIT, composite number। और इट की जगह पे आप ये नंबर भी लिख सकते हो। सो अब सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, और सिमिलरली हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में आपको सिंपली ये करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी हमारे पास 5 है, और इन दोनों 5 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 5 हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है, और इसको भी अगर हम पूरी को जैसे हमने ऐसे सोल्व किया ऐसे सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी हम सिमिलरली ऐसे ही लिख सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा है 7th क्वेश्चन, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, तो हम स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जो कि एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड है। सर्कुलर पाथ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है और ये स्पोर्ट्स एक ग्राउंड है। तो अब हमारे पास ये हमको क्या कहता है, एक सोनिया नाम की लड़की है जो कि 18 मिनट में ड्राइव कर लेती है, ड्राइव राउंड। एक चक्कर वो 18 मिनट में इसका यहाँ से अगर उसने स्टार्ट किया तो एक चक्कर वापस यहाँ पे आने के लिए वो 18 मिनट लेती है सोनिया। और अगर हम बात करें रवि की, जो कि एक लड़का है, वो 12 मिनट लेता है। वो भी यहीं से स्टार्ट करता है और वो 12 मिनट में इस राउंड को कंप्लीट करके और वापस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है गाइस, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो अब हम सपोज़ करते हैं, इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि आपको सपोज़ करना है कि दोनों ने सेम पॉइंट से एंड सेम टाइम पर दोनों ने स्टार्ट किया। यहीं से सोनिया ने स्टार्ट किया, यहीं से रवि ने स्टार्ट किया। दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, वो चले। रवि थोड़ा तेज़ था, वो थोड़ा आगे चला, और जो सोनिया है वो थोड़ी स्लो थी, वो थोड़ा स्लो चल रही थी उसी हिसाब से जैसी उसकी स्पीड थी। एंड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में दोनों चले। हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम बाद वो चक्कर काट के आए और वो वापस आके स्टार्टिंग के पॉइंट के ऊपर मिले।
तो इसमें हम सबसे पहले आपको फॉर्मूले से तो मैं इसमें बाद में करवाऊंगा, पहले आपको थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये क्वेश्चन होएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सोनिया जो है, SONIA सोनिया, और यहाँ पे हम साइड में लिखते हैं रवि। सोनिया जो है वो कितने टाइम में कवर करती है एक राउंड? एक राउंड वो कवर करती है 18 मिनट में। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम 18, और रवि कवर करता है 12 मिनट में। तो दोनों, एक वो 18 मिनट बाद यहाँ पे और रवि 12 मिनट बाद यहाँ पे, ठीक है। अब सोनिया दूसरा राउंड लगाने गई तो वो कितने टाइम में पहुँचेगी? 36 मिनट में, क्योंकि 18 मिनट पहले लगा, दूसरा राउंड लगाने में उसको 18 और लगे, तो उसको 36 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएगी। और रवि को नेक्स्ट राउंड लेने में कितना लगेगा? 12 मिनट ही लगेगा, जो कि वो 24 मिनट्स में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब अगर हम देखें, रवि तीसरा राउंड स्टार्ट कर देगा और सोनिया भी मतलब रेगुलर ही रहेगी, और रवि तीसरा राउंड स्टार्ट करेगा, तो रवि तीसरे राउंड में कितने टाइम बाद पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे? तो इसमें भी हम दोबारा से 12 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। 36 मिनट बाद सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और रवि के 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। दोनों 36 मिनट में कंप्लीट हुए हैं, तो दोनों आके यहीं पे मिलेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 36 है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वो 36 मिनट बाद सेम पॉइंट पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप इमेजिन इस तरीके से कर सकते हो। सो प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे देख लिया कि जो हमारे पास सोनिया एंड रवि का जो मीटिंग टाइम है वो आ जाएगा 36 मिनट। तो अब हम इसको थ्योरेटिकल नॉलेज में देखेंगे, थ्योरेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम इसको नोट डाउन करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे हमको थोड़ी बहुत थ्योरी यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एग्जामिनर को। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट कैन बी ऑब्जर्व डैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए रवि जो है वो कम टाइम लेता है सोनिया से। एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन द रवि विल कंप्लीट 1 राउंड। तो रवि एक राउंड कंप्लीट करेगा तभी वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे ऑफ द सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू द सोनिया। सोनिया और रवि एक सेम पॉइंट पे मिलेंगे। एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी द LCM ऑफ टाइम टेकन बाय, LCM आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, LCM ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं LCM ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा LCM ऑफ 18 एंड 12। तो इसको हम कैसे देंगे? तो आपको जैसे हमने पहले बताया है कि आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो इसमें हम कॉमन देखें, सबसे पहले कॉमन हमारे पास एक ये है, एक ये है। तो LCM में हम क्या लिखते हैं? LCM में हम लिखते हैं कॉमन को एक एक बार, 2 × 3, और जो बचा हुआ उसको भी एक एक बार, 3 बचा हुआ है, हो गया, और 2। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 = 6, 6 3 = 18, 18 2 = 36, जो कि हमारा प्रैक्टिकल भी यही आंसर आया था। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब हम लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36 minutes। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और इसको आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्ज़ाम में।
सो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं 7 के 7, और जो आपको होमवर्क मिले हैं उसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और आगे भी एक्सरसाइज 1.1 हमारी आज हो चुकी है, 1.2 और फर्दर सेकंड चैप्टर की भी, थर्ड चैप्टर की भी, मतलब पूरा 10th का जो मैथ है उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट में आपका रिव्यू दीजिए कैसे हम इस चैनल को बेटर कर सकते हैं। सो थैंक यू।